आइए शुरुआत कर रहे हैं आज के सबसे पहले सबसे बड़ी खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सीकर में थे। तस्वीरें दिखाइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जब वो पहुंचे थे सीकर राजस्थान में रैली करने के लिए। अशोक गहलोत और नरेंद्र मोदी के बीच, या यूं कहें कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच टकराहट किस तरह से देखने को मिली, पूरी स्टोरी आपके सामने रखेंगे। लाल डायरी का राज भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले तस्वीरें दिखाइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की। ये देखिए, प्रधानमंत्री सीकर में थे, जहां उन्होंने राजस्थान और केंद्र तक की राजनीति को साधने की कोशिश की। पीएम ने राजस्थान की राजनीति में छाई हुई लाल डायरी के जरिए गहलोत को निशाने पर लिया, और जिसका जिक्र हमने कल ही अपने शो में किया था। कांग्रेस के ही एक पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री ने जो लाल डायरी राजस्थान की राजनीति में उछाला है, वो सीएम गहलोत के लिए एक ऐसा बिच्छू बन चुका है जो चुनाव होने तक उन्हें बार बार डंक मारेगा। प्रधानमंत्री सीकर की रैली में जब भाषण देने के लिए पहुंचे तो करप्शन के मुद्दे पर गहलोत सरकार पर एक से बढ़कर एक हमले किए। कांग्रेस ने राजस्थान में सरकार चलाने के नाम पर सिर्फ लूट की दुकान चलाई है, झूठ का बाजार सजाया है। कांग्रेस का मतलब ही है लूट की दुकान, झूठ का बाजार। और लूट की इस दुकान का सबसे ताजा प्रोडक्ट है, ताजा प्रोडक्ट राजस्थान की लाल डायरी। लाल डायरी का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, लाल डायरी में कई काले कारनामे दर्ज हैं। कहते हैं इस लाल डायरी में कांग्रेस सरकार के काले कारनामे दर्ज है। लोग कह रहे हैं कि लाल डायरी के पन्ने खुले तो अच्छे अच्छे निपट जाएंगे। कांग्रेस के बड़े से बड़े नेताओं की इस लाल डायरी का नाम सुनते ही बोलती बंद हो रही है। लाल डायरी का पन्ना खुलेगा तो राजस्थान की राजनीति में क्या हलचल मचेगी, इसे समझने के लिए हम आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में ले चलते हैं। 3 दिन पुरानी एक कहानी बताते हैं। राजस्थान में लाल डायरी को चर्चा में लाने वाले हैं राजेंद्र गुढ़ा। 24 तारीख को राजेंद्र गुढ़ा विधानसभा के भीतर लाल डायरी लेकर पहुंचते हैं। तब उनकी कांग्रेस विधायकों के साथ धक्का मुक्की होती है, स्पीकर से भी तीखी बहस होती है। लाल डायरी लहराते हुए राजेंद्र गुढ़ा दावा कर रहे थे कि इसमें गहलोत सरकार के काले कारनामे लिखे हुए हैं। लेकिन इस लाल डायरी का इतिहास करीब 3 साल पुराना है, जब 2020 में सचिन पायलट ने बगावत कर दिया था। उसी समय आरटीडीसी के चेयरमैन और गहलोत के करीबी धर्मेंद्र राठौर के घर ईडी और इनकम टैक्स का छापा पड़ा। कहा जाता है कि तब गहलोत का फोन आया और उन्होंने गुढ़ा से कहा कि लाल डायरी है धर्मेंद्र राठौर के घर पर, वो हर हाल में चाहिए। गुढ़ा एक हुए नेता के साथ जाली तोड़कर राठौर के घर घुस गए और जांच एजेंसियों के बीच से लाल डायरी छीन कर ले आए। गहलोत को तुरंत बताया गया कि लाल डायरी लेकर आ गया हूं। गहलोत ने कहा कि इसे जला दीजिए, लेकिन उस लाल डायरी को उस वक्त नहीं जलाया गया और तब से वो लाल डायरी राजेंद्र गुढ़ा के पास है। और अब वही लाल डायरी का जिन राजस्थान की राजनीति में बाहर आ चुका है। राजेंद्र गुढ़ा का दावा है कि लाल डायरी में बहुत कुछ काला छिपा हुआ है, जो सामने आया तो बवाल मच सकता है, राजस्थान की राजनीति में भूचाल आ सकता है। दावे के मुताबिक डायरी में गहलोत सरकार के काले कारनामे दर्ज हैं। राज्यसभा चुनाव में विधायकों को क्या दिया, यह लिखा गया है। विधायकों को लालच देने वाले ऑफर भी लिखे गए हैं। विधायकों की खरीद फरोख्त का पूरा ब्यौरा है, डेटा है, हिसाब है। क्रिकेट के चुनाव में किसे पैसे दिए गए, किससे लिए गए, यह सब कुछ लिखा हुआ है इस लाल डायरी में। लेकिन पीएम के हमले के बाद अशोक गहलोत ने भी आज जवाब दिया और राजेंद्र गुढ़ा को सियासी साजिश का एक मोहरा बताया। उन्होंने दुख प्रकट किया और कहा कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मणिपुर, और मुख्यमंत्री को मैं कहना चाहूँगा कि आप वहाँ पर ध्यान रखें। बताइए आप, ये प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान के स्वाभिमान पर चोट करी। दरअसल चुनावी मौसम में बीजेपी को गहलोत को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरने के लिए एक बड़ा ट्रिगर पॉइंट चाहिए,
जो गली चौराहे नुक्कड़ पर टॉकिंग पॉइंट बन जाए। लाल डायरी गहलोत के खिलाफ वही ट्रिगर पॉइंट या कहें कि टॉकिंग पॉइंट भी बन सकता है। लेकिन लाल डायरी के अलावा भी आज सुबह से प्रधानमंत्री मोदी और सीएम अशोक गहलोत के बीच ट्विटर के जरिए राजनीतिक रसाकसी देखने को मिली। ये ट्विटर वॉर भी बेहद दिलचस्प था। एक एक कर हम आपको वो ट्वीट दिखाते हैं जो आज आमने सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अशोक गहलोत के बीच ट्विटर पर देखने को मिले। आज सुबह 7:40 पर एक ट्वीट किया गया और आरोप लगाया गया कि पीएमओ ने मेरा 3 मिनट का संबोधन कार्यक्रम हटा दिया गया। यह आरोप अशोक गहलोत की तरफ से था। इसलिए अशोक गहलोत ने कहा कि मैं आपका भाषण के जरिए स्वागत नहीं कर पाऊंगा। 12:19 पर फिर पीएमओ की तरफ से जवाब दिया गया कि अशोक गहलोत जी, प्रोटोकॉल के मुताबिक आप आमंत्रित थे, आपका भाषण भी रखा गया था, लेकिन आपके ऑफिस ने बताया कि आप शामिल नहीं हो पाएंगे। इसके बाद फिर 11:26 पर अशोक गहलोत ने ट्वीट कर बताया कि प्रधानमंत्री जी के ऑफिस ने मेरी बातों पर ध्यान दिया, लेकिन उन्हें अवगत नहीं कराया गया। यह ट्वीट अशोक गहलोत की तरफ से किया गया था। 12:51 पर गहलोत ने फिर लिखा, जय जय राजस्थान, भाव के साथ मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुआ। यानी कि ट्विटर पर दोनों नेता आमने सामने थे। दरअसल सीएम गहलोत के पैरों में चोट लगी है, इसलिए वो पीएम मोदी के मंच पर तो नहीं पहुंचे, लेकिन अपने ही घर से वो प्रधानमंत्री का कार्यक्रम देखने के लिए पहुंचे। और इधर सीकर के मंच से मोदी उन पर लगातार सियासी पलटवार करते रहे। इस बार चारों ओर एक ही ओंकार है, एक ही नारा है, हर राजस्थानी का एक ही संकल्प है, बहन बेटियों पर अत्याचार नहीं सहेगा राजस्थान। बहन बेटियों पर अत्याचार, बहन बेटियों पर अत्याचार, बहन बेटियों पर अत्याचार, दलित पर अत्याचार, दलित पर अत्याचार, कर्ज से मरता किसान, कर्ज से मरता किसान, अपराध बेलगाम नहीं सहेगा, अपराध बेलगाम नहीं सहेगा राजस्थान। पेपर लीक से युवा परेशान नहीं सहेगा राजस्थान। भ्रष्टाचार नहीं सहेगा राजस्थान। भ्रष्टाचार अपराध के मुद्दों के अलावा मोदी ने कांग्रेस की दुखते रख पर भी हाथ रख दिया। यानी कि पार्टी के अंदरूनी झगड़े पर प्रधानमंत्री ने चुटकी ले ली। क्या राजस्थान में कांग्रेस आपको अपने काम का हिसाब देती है क्या? जरा जोर से बताइए ना, ये अपने काम का हिसाब देती है क्या? जो 4 साल सिर्फ सोएगा वो अपने काम का हिसाब कैसे देगा? इन लोगों ने सरकार का हर दिन आपसी खींचतान में, वर्चस्व की लड़ाई में बर्बाद किया है। बीजेपी राजस्थान में आक्रामक मोड में नजर आ रही है। खुद प्रधानमंत्री मोदी 6 महीने में 7वीं बार राजस्थान का दौरा कर चुके हैं। 11 फरवरी को पीएम मोदी दौसा पहुंचे थे, फिर अजमेर, नाथद्वारा, माउंट आबू, बीकानेर का भी दौरा किया था और हर बार करप्शन के मुद्दे पर गहलोत सरकार पर हमला बोला है। बीकानेर में शानदार रोड शो प्रधानमंत्री ने किया था, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। अक्टूबर महीने में राजस्थान में आचार संहिता लग सकता है, यानी चुनाव बेहद करीब है और इसलिए बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं का राजस्थान दौरा बढ़ चुका है। सिर्फ पीएम मोदी ही नहीं, बीजेपी के तीनों टॉप नेता पीएम मोदी, जेपी नड्डा और अमित शाह लगातार रैलियां कर रहे हैं। आइए देखते हैं कि किस तरह से राजस्थान को साधने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी के टॉप 3 नेता आपको दिखा रहे हैं। जेपी नड्डा 29 जून को भरतपुर में मौजूद रहेंगे, 30 जून को अमित शाह उदयपुर में मौजूद रहेंगे। इसी तरह 8 जुलाई को बीकानेर गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। तो ये 3 दौरे हमने आपको दिखाए। 29 जून को भरतपुर में थे जेपी नड्डा, 30 जून को थे इसके अलावा अमित शाह और 8 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीकानेर में थे, जिसकी तस्वीरें अभी आपने देखी। और 27 जुलाई यानी एक बार फिर से प्रधानमंत्री आज राजस्थान में थे।
इतना ही नहीं, इनके अलावा राजनाथ सिंह ने जोधपुर का दौरा किया, पीयूष गोयल अलवर में सभा कर चुके हैं। कुल मिलाकर बीजेपी के बड़े नेता 15 से ज्यादा सभाएं कर चुके हैं और इसका साफ साफ इशारा है कि कोई भी कोर कसर बीजेपी नहीं छोड़ना चाहती है। जबकि कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व राजस्थान से दूर नजर आ रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे इस साल राजस्थान गए ही नहीं है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी इस साल में कोई बड़ी रैली नहीं की है। यह भी इस मामले में बड़ा एक अंतर पैदा करता है। आइए अब आपको बताते हैं कि लाल डायरी को लेकर क्या नए खुलासे हो रहे हैं। एक बहुत अहम बात हम आपके लिए लेकर आए हैं जो सिर्फ हम आपको बता सकते हैं। इसमें अब सीडी और वीडियो की भी बात हो रही है। इस लाल डायरी में कहा जा रहा है कि सचिन पायलट ने बगावत के समय गहलोत के सरकार को बचाने के लिए कैसे सौदेबाजी की। बेटे वैभव गहलोत को आरसीए का अध्यक्ष यानी कि राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाने के लिए कैसे सौदेबाजी की गई और किस किस से की, यह सब कुछ इस लाल डायरी में लिखा हुआ है। इसके अलावा राज्यसभा चुनाव में विधायकों को क्या दिया, यह भी इसमें लिखा हुआ है। विधायकों को लालच देने वाले ऑफर लिखे हुए हैं। विधायकों की खरीद फरोख्त का हिसाब लिखा हुआ है। क्रिकेट के चुनाव में यानी कि एसोसिएशन के चुनाव में किसे किसे पैसे दिए गए, इसकी पूरी जानकारी है। सीडी और वीडियो की पूरी डिटेल इसमें मौजूद है। नेताओं के विदेश जाने का ब्यौरा इसमें लिखा गया है। किसके खर्च पर विदेश गए, कौन नेता अपने ऊपर फिल्म बनवा रहा है, किन किन के सीडी हैं, वीडियो हैं, ये तमाम चीजें इस लाल डायरी के अंदर मौजूद हैं। राजस्थान के सीकर से ही प्रधानमंत्री ने न सिर्फ राजनीतिक चाल चली बल्कि विकास की सौगात भी दी। 12 मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया।